ये भी तो देखा जाता है ना कि एक वक्त था जब इंडिया टुडे का स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे हुआ करते थे, तो उसमें बीमारू स्टेट के इसमें बिहार और यूपी दोनों का जिक्र हुआ करता था। आज की स्थिति ऐसी है कि आपका नेबरिंग स्टेट यूपी उसमें उससे काफ़ी उभर चुका है, उनके सोशल इंडाइसिस काफ़ी ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन वही बिहार अभी भी उससे ज़्यादा उभर नहीं पाया। सोशल इंडाइसिस से बिहार अच्छा कर रहा है, अभी भी कई सारी चीज़ें हैं कि जिसको लेकर ठीक है, क्योंकि थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री नहीं यहाँ पर, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जब एग्रीकल्चर सबसे बड़ा इसका रेवेन्यू का सोर्स रहा, इंडस्ट्री अब सरपास किया है, जो इन्वेस्टमेंट है ये सरपास किया है। बहुत ज़रूरत है बिहार में, जो हम लोग हमेशा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड करते थे, वो इसलिए कि झारखंड चला गया और ये लैंडलॉक्ड है, तो वो तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन अगर एडिशनल सपोर्ट सेंटर से मिल रहा है और आगे भी 5 साल मिलेगा, तो हमको लगता है कि हम लोग भी कैचअप कर लेंगे इस चीज़। अब आपने नहीं दिया कि क्या वाकई अगर जेडीयू को कुछ सीटें कम भी आती हैं तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार, आपको लगता है? ये आपको क्यों लगता है सीटें कम आएंगी? नहीं, बीजेपी से कम आती हैं क्यों तो? कम आएंगी? तो इसलिए नीतीश कुमार ही फेस है इस अलायंस के। आज भी आप देखते हैं जितना सोशल मीडिया और कंट्रोवर्सी चलाया जाता है कि नीतीश कुमार जी से मिल लिए, नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति के सबसे बड़े धुरी हैं, उनके बिना बिहार में नहीं कुछ होता। इस पे तो कोई शक नहीं है। मैं इस पे तो 20 साल जो मुख्यमंत्री रहा है, और विपक्ष हो या आज की स्थिति में पक्ष, जिस किसी को भी बिहार में सरकार बनानी है तो नीतीश कुमार के बिना सरकार बना नहीं सकते। ये लोगों ने 3 बार देखा हुआ है अब तक, तो वो बात अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो रोहित का सवाल है वो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार जैसी स्थिति नहीं होगी, इस बार बीजेपी से आपकी सीटें कम नहीं आएंगी? जेडीयू के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको यह सवाल पूछ रहा हूं कि इस बार बीजेपी, मैं नंबर पे नहीं जाऊंगा, आपके आपस में भी तो कहीं ना कहीं स्पर्धा होगी ना? नहीं, कोई स्पर्धा नहीं है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू का नंबर में कोई खास फर्क नहीं रहेगा। तो काफी फर्क नहीं, है। इस चुनाव के बाद की बात कह रहा हूं, वो कोई बहुत फर्क नहीं रहेगा, ये मैं जरूर कह सकता हूं। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जब भी बीजेपी ने 2015 का चुनाव बीजेपी ने अलग से लड़ा था, और तब उन्होंने जितनी सीटें लड़ी उसके एवज में हम देखें तो उनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार उनके साथ में आते हैं उनका स्ट्राइक रेट एकदम बम बम होने लगता है, और जितनी सीटें लड़ते हैं उसमें से ज्यादा सीटें वो निकाल लेते हैं। लेकिन जेडीयू को उसका फायदा नहीं हुआ था पिछली बार, इसीलिए स्ट्राइक रेट के मामले में बीजेपी हमेशा आपको पटखनी देने की कोशिश करेगी, और जिसका कहीं ना कहीं पार्टी पर असर पड़ता है। नहीं, अब तो हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अब नंबर क्या होगा वो तो जनता मालिक है, लेकिन कोई बहुत गैप दोनों पार्टी के स्ट्राइक रेट में होगा इस चुनाव में, वो मुझे नहीं दिखता। जैसे आपके सामने कुछ लोकल चैलेंजेस भी है, जैसे जनसुराज, उनकी लिस्ट हम देख रहे थे, उसमें हमने देखा कि ईबीसी कैंडिडेट पर उनका जोर वहां पर नजर आ रहा है कि वो स्ट्रेटेजिकली जेडीयू के उम्मीदवार के सामने उम्मीदवार प्लेस कर रहे हैं। मगध जैसा इलाका है जहां पर सीपीआई एमएल का स्ट्राइक रेट ठीक हो रहा है, जो एक जमाने में आपका सपोर्ट बेस हुआ करता था। तो आपके सपोर्ट बेस में सेंध लगाने के लिए वहां पर लोग खड़े हैं कि जिनके पास वोट ट्रांसफर कहीं ना कहीं हो सकता है। ये मुश्किल लगता है आपको? नहीं, मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव के दिन जब लोग जाते हैं तो वो वोट को वेस्ट नहीं करते, वो जिसको सरकार बनाने के लिए देना है उसी को देते हैं। मतलब जनसुराज वगैरह, मैंने कहा कि जो चुनाव के दिन जो लोग जाएंगे वो बाइपोलर चुनाव हो जाता है। अच्छा। और जिसको देना है, पक्ष हो विपक्ष हो, उसी को जाके देते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर बाकी किसी के सीट्स पर दावा नहीं कर रहे हैं। उस दिन हम मिले, वो कह रहे हैं 25 के ऊपर नहीं आएगी, लिख लीजिए। अब ये तो जेडीयू की, अब तो ये रिजल्ट अभी आएगा, अब तो बहुत दिन है नहीं, इट्स लेस देन अ मंथ। प्रेम है ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ, मैंने जो भी है तो लेस देन ए मंथ, अब तो रिजल्ट आएगा ही। मुझे लगता है कि नीतीश जी का और जेडीयू वन द बेस्ट परफॉर्मेंस चुनाव में देगा सीट के मामले में, जो भी नंबर हमारे पास है उसके स्ट्राइक रेट के मामले में। तो आपका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा ऐसा आपको? हमको लगता है जरूर बेहतर होगा। एक चीज की काफी चर्चा हो रही है, और ये सवाल किसी भी तरीके से पूछे तो हो सकता है कि उसका गलत मतलब निकाला जाए, लेकिन इसकी चर्चा है तो इसके लिए सवाल पूछना जरूरी है। ये पूछा जाता है बार बार कि नीतीश जी मिलते क्यों नहीं है, और खास करके जब 20 साल रहे मुख्यमंत्री है और आज की स्थिति में वो एनडीए का चेहरा है। बिहार में और कोई चेहरा एनडीए के लिए नहीं चलेगा, ये अब तक कई बार साफ हो चुका है। तो ऐसे में नीतीश जी कहाँ है, ये सवाल बार बार उठाया जाता है। विपक्ष मिलेंगे, अभी समस्तीपुर जा रहे हैं हम लोग,
आप मिलवाएंगे? हाँ मिलवाएंगे, चलिए आप, समस्तीपुर में मुलाकात होगी अभी। हम तो चाहते हैं कि हम उनका इंटरव्यू करें, अगर आप मिलवाएं तो। बिल्कुल, अब समस्तीपुर में जा रहे हैं दोनों जगह कार्यक्रम करने। मतलब अभी कैंपेन शुरू होगा नीतीश जी? आज से कैंपेन शुरू है उनका। आज से वो रोड पर दिखाई देंगे कैंपेन हाँ करते हुए इंडिया वो डेली रोड पे दिखाई देते हैं, आप फीडबैक ले लीजिए यहाँ पर, वो तो डेली रोड पे दिखाई देते हैं। वो तो 3-4 दिन से नहीं जा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रहा है कि भाई कैंपेन शुरू कराइए, तो इसलिए वो आपको दिखाई पड़ेंगे। आज से कैंपेन शुरू है उनका। क्योंकि इसलिए भी सवाल ये उठ जाता है कई बार कि जैसे हमने देखा कि उड़ीसा में नवीन पटनायक की हेल्थ को लेकर प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया, उनकी पब्लिक रैलीज में बीजेपी के नेताओं ने वहां पर मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं उसका असर हुआ लोगों पर। इसको लेकर आपकी कोई खास स्ट्रेटेजी होगी क्या? क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा होती रहती कि नीतीश कुमार चेहरा तो है लेकिन आगे क्या? अरे अभी उनका भाषण 50-50 मिनट का होता है। हाँ। अभी लास्ट वीक तो हम लोग का खत्म पूरे हुआ फिट है एकदम, पूरे फिट है, ऑल इज वेल। और ये पूरा चुनाव में आपको और दिखाई पड़ जाएगा। अभी तो कैंपेन शुरू ही हो रहा है, पूरे फिट है, पूरे तैयार है। हाँ। कहीं कोई समस्या नहीं, कोई समस्या कोई समस्या नहीं। विपक्ष एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि अचेत अवस्था में है, उनको विपक्ष कुछ पता के नहीं बाद है। ऐसा है, सारे फैसले आप ही लोग कर रहे हैं। आप विपक्ष के बाद पास कोई नैरेटिव अपना बचा नहीं है। तो आप देखिएगा कि चला देगा कि नीतीश कुमार जी से मिलने पहुंच गए, क्योंकि उनके बिना काम चलना नहीं है उनका। उन्हीं का नाम ले करके पार करना चाहता है। अपने पास क्या है बताइए आप? 20 साल से सत्ता से बाहर है और इस जीवन में बिहार की जनता उनको सत्ता देने वाली नहीं है, उनको भी पता है ये बात। बिना नीतीश के सत्ता नहीं मिल सकती। नहीं, उनको तो और नहीं देगी ना। आप देखिए ना सीट में कैसे कैसे लोग को टिकट दिए, वही लोग हैं जो जंगल राज के सिंबल हुआ करते थे, उन्हीं के परिवार के लोग हैं। 5 साल पूछिए ना उनसे। 5 साल सरकार चलाने के लिए फिट है नीतीश कुमार? अभी पूरे फिट है 5 साल से सरकार चलाने के लिए, और पूरे कैंपेन के लिए आज से निकल रहा है।